कॉमरेड अघोर देव वर्मा, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड माणिक सरकार, हमारे त्रिपुरा राज्य कमेटी के मंत्री कॉमरेड जितेंद्र चौधरी और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज त्रिपुरा के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सम्मेलन के अवसर पर ये महासभा में आए हुए आप तमाम साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आप त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आंदोलन के साथ इतने दिनों से दृढ़तापूर्वक खड़े होने के कारण, लाल झंडे के साथ खड़े होने के कारण मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता संभाली है, तब से लेके हमारे देश के जनतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के जो सेक्युलर ढांचा है और हमारे देश के जो संघवादी ढांचा है, इस सब पर भयंकर हमला हो रहा है। और आज ये हालत हो गई है कि मोदी सरकार के रहते हुए विपक्ष के खिलाफ जो भी आवाज उठाती है, इस सरकार के खिलाफ जो भी अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं, उन सब के खिलाफ दमन और हमला होता है। हमारे देश में ऐसे कानून है जो बनाया गया था आतंकवाद के खिलाफ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून आतंकवादी संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये कानून हमारे देश के जो ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता है, किसानों के संगठनों के नेतागण हैं, जो भी जनवादी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको इस कानून के तहत जेल में बंद करके बिना जमानत के सालों के लिए बंद करके रखते हैं। और यही सरकार हमारे देश के जो केंद्रीय एजेंसीज है, जो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, सब संगठनों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों के नेतागण को गिरफ्तार करते हैं। कल ही महाराष्ट्र में वहां की सरकार के एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। उसका कसूर यही है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की आलोचना करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में
जनवाद की रक्षा करने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम जनवादी और सेक्युलर ताकतों को एकत्रित करके हमें सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी वामपंथी पार्टियां ही सबसे दृढ़तापूर्वक भूमिका अदा कर सकती है और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों को मजबूत करना आज सबसे बड़ी जरूरत है। मोदी सरकार हमारे देश में सांप्रदायिक एजेंडा को पूरी तरह लागू कर रही है। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने के लिए और उनका जो मंशा है कि देश में एक हिंदू राष्ट्र कायम करें, इसके लिए वो नंगे रूप से हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा, नफरत फैला रही है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और वहां की जो मुख्यमंत्री है वो खुल के कहता है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 80% लोग और दूसरी ओर 20% लोग के बीच में लड़ाई है। इसका मतलब वहां ध्रुवीकरण पैदा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज जगह जगह पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में हम देखते हैं कि तमाम अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है उसको खत्म किया गया है और ये आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, उसी की ओर वो बढ़ रहे हैं। ये मोदी सरकार अपने आप को एक राष्ट्रवादी सरकार बताती है, लेकिन असलियत में ये सरकार हमारे देश के सबसे बड़े जो पूंजीपति है, हमारे देश के अंबानी और अदानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं के हित में काम करते हैं। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हमला होने वाला है हमारे देश के मेहनतकश जनता की जीविका पर। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर कोई रोक लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और इस 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम और 3-4 गुना बढ़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल का दाम है वो 1 बैरल के लिए $100 तक पहुंच गया है। सिर्फ चुनाव के कारण अभी यहां वो दाम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन चुनाव होते ही मार्च के अंत तक आप देखेंगे कि अभी जो पेट्रोल का दाम 100 रुपये पर लीटर तक गया था वो 150 रुपये तक जाने वाला है। और यही सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई रोजगार पैदा नहीं होता है।
और कोविड की महामारी के बाद जो आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी है जनता के, उसमें सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों का रोजगार नष्ट हुआ है। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियां ही नेतृत्व कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष में जिस तरह किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई की, लाखों किसानों ने दिल्ली को घेर दिया था। 1 साल से ज्यादा समय ये संघर्ष चली और उसका नतीजा था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ थे और कॉर्पोरेट्स के पक्ष में थे, उसको वापस लेना पड़ा। तो ऐसी लड़ाइयां आने वाले दिनों में हमें लड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार के जनवाद पर हमले के खिलाफ, मोदी सरकार के कॉर्पोरेट्स के पक्ष में और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, और मोदी सरकार की जो सांप्रदायिक हिंदुत्व का एजेंडा है। तो ये हमारे राष्ट्र पैमाने पर जो हमारे सामने काम है, जब हम त्रिपुरा में देखते हैं तो यहाँ भी भाजपा की सरकार है और ये सरकार वही जन विरोधी नीतियों को अपनाते हैं। ये सरकार जिस तरह पिछले 4 वर्षों में यहाँ जनवाद पर हमला किया, जनवादी अधिकारों पर हमला किया, हमारी पार्टी और वाम फ्रंट के खिलाफ दमन और अत्याचार किया, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह कोशिश करती आई है। और अभी तक आपने देखा है इस पिछले 4 वर्षों में जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी दमन हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए लाल झंडे के साथ खड़े होके हजारों हजारों हमारे साथी और मेहनत कर जनता खड़े हैं। और उसका सबूत यही है कि इतने बड़े तादाद पर आज आप इस रैली में आए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम फ्रंट के समर्थन में। हम इस सम्मेलन में त्रिपुरा के जनता के, त्रिपुरा राज्य के जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर विचार करेंगे और एक वैकल्पिक प्रोग्राम तय करेंगे त्रिपुरा के जनता के कल्याण के लिए, त्रिपुरा के विकास के लिए। जो पहले वर्षों के लिए वाम फ्रंट की सरकार ने यहाँ जो विकास का काम किया था, जनता के लिए कल्याणकारी काम किया था, शिक्षा और चिकित्सा के लिए जो प्रयास किया था, उस सब को किस तरह आगे ले जा सकता है। और इस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते के समय हम अपने विकल्प को भी पेश करेंगे। आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई वामपंथ आज बचा नहीं है, लेकिन केरल में वामपंथ की सरकार है। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और उस सरकार ने करके दिखाया है। अभी जो कोविड महामारी के समय में सिर्फ केरला एक ऐसे राज्य था जहां के पूरी जनता के लिए सरकारी अस्पतालों में, सरकारी चिकित्सा केंद्रों में मुफ्त में चिकित्सा दी गई। किसी को भी 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ा अस्पतालों में।
क्योंकि वहाँ ऐसे चिकित्सा की व्यवस्था है कि सबको फ्री ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये हमारी वैकल्पिक नीतियाँ हैं। तो उसी तरह त्रिपुरा में यहाँ जो उपजाति है, गैर उपजाति है, जिन्होंने दशकों तक हमारे वामपंथ के नेतृत्व में यहाँ मिल के काम किया और आपसी भाईचारा के साथ त्रिपुरा में विकास का काम किया, वही ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, उपजाति और गैर उपजाति जनता, उनकी मेहनत कर जनता की एकता को कायम रखेंगे। वामपंथ ही ये काम कर सकता है और त्रिपुरा को आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए मैं आज आप जो बड़े पैमाने पर यहाँ आए हैं, जितने भी 4 वर्षों में आपने दमन सहा है, जितने भी हमारे साथियों पर हमला हुआ है, हमारे दफ्तरों पर हमला हुआ है, हमारे साथियों का खून किया गया है, इस सब के बावजूद यहाँ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ जिंदा है, जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। यही संदेश लेके हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।